दिल्ली से बड़ी जानकारी, 2 स्कूलों में बम की धमकी मिली है। आर.के. पुरम और पश्चिम विहार के स्कूल में बम की धमकी मिली है। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को घर वापस भेज दिया है। फायर और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। सुबह 7 बजे जानकारी दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 स्कूलों में बम होने की धमकी मिली है। अब ये धमकी किस तरह से मिली है, बाय मेल मिली है या किसी का कोई कॉल आया, उसको लेकर फिलहाल जांच की जाएगी। ये जांच का विषय है, लेकिन स्कूल प्रशासन ने सभी बच्चों को घर वापस भेज दिया है। आर.के. पुरम में DPS स्कूल जो मौजूद है, एक स्कूल में बम होने की धमकी मिली है और इसी के साथ साथ पश्चिम बिहार में भी एक स्कूल में बम होने की धमकी मिली है। तो आर.के. पुरम और पश्चिम बिहार के स्कूल्स में बम की धमकी मिली है, बच्चों को वापस भेजा गया है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। प्रमोद, कब मिली है धमकी, क्या क्या अपडेट्स है इस मैटर पर अभी तक? देखिए, अभी तक बताया जा रहा है कि 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उसमें आर.के. पुरम का DPS है, आर.के. पुरम है और साथ में पश्चिम बिहार में GD गोविंदा स्कूल है। इन दोनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के जरिए ही ये धमकी मिली है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल SOP के तहत जितनी भी एजेंसीज होती हैं, पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और बाकी जो एजेंसीज होती हैं, वो वहाँ पे मौके पे पहुंची हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बच्चों को स्कूल से निकाला गया है, स्कूल को खाली कराकर तलाशी ली जा रही है और बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। ये धमकी क्या पहले वाले पैटर्न के तहत ही दी गई है? क्योंकि इससे पहले भी एक साथ 100 से ज्यादा स्कूलों को धमकी मिल गई थी, लेकिन उस मामले में भी कुछ नहीं मिला था और जब जांच की गई थी मामले में FIR दर्ज करके, तो जंपिंग सर्वर का इस्तेमाल किया गया था। विदेशों से ये धमकी भेजी जा रही थी। अब इस धमकी का देने का मकसद क्या है, और लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती, क्योंकि इससे पहले ही दिल्ली में 2 ब्लास्ट हो चुके हैं और स्कूल की बाउंड्री के वो पास ब्लास्ट हुए थे। तो ऐसे में इस धमकी को भी बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। फिलहाल अभी 2 स्कूलों के बारे में जानकारी है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जैसे जैसे स्कूल में स्टाफ आएगा और बाकी स्कूलों में अगर मेल चेक किए जाएंगे तो हो सकता है कि ये संख्या और बढ़ सकती है कि कई और स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई हो। इस धमकी देने के पीछे कौन सा संगठन है या कौन लोग हैं, फिलहाल इसकी जानकारी पुलिस अभी तक नहीं जुटा पाई है। प्रमोद, दहशत फैलाना क्या इसके पीछे एक मकसद हो सकता है? क्योंकि देखिए, इससे पहले भी कई बार धमकियां दी जा चुकी है, मेल के थ्रू ही बम होने की धमकी मिली लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, प्लेन्स हो, या फिर अब जो CRPF स्कूल के बाउंड्री वॉल पर ब्लास्ट हुआ, जो वहीं पार्क के नज़दीक ब्लास्ट हुआ, तो वो भी बहुत बड़े ब्लास्ट नहीं थे। उनको देखकर भी ऐसे ही लग रहा था कि दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल, हालांकि इन धमकियों को उन ब्लास्ट से जोड़कर सीधे तौर पर फिलहाल देखना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये भी एक सच है कि उन स्कूल के पास में ये ब्लास्ट करके हो सकता है कि ड्राई रन किया गया हो, टेस्टिंग की गई हो और उसके बाद ही, क्योंकि अभी तक उन ब्लास्ट को जिस समय पर कोर्ट में किया गया है, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई मंशा नहीं थी, सिर्फ एक मैसेज देना था। लेकिन इस तरीके की कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है और इस तरीके की धमकी अगर स्कूल में बम से उड़ाने की आती है तो उसे सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से लेती है। लेकिन जब ये धमकी देने वाला कौन शख्स है या कोई संगठन है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसकी जांच पुलिस करेगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वो स्कूल को खाली कराकर पूरी तरीके से तलाशी ली जाए और उसे क्लियर किया जाए। कुछ भी संदिग्ध चीज मिलती है तो उसे नष्ट किया जाए, उसे कब्जे में लिया जा सके। फिलहाल जो है तमाम एजेंसी जो है वो जांच में जुट गई हैं, तलाशी ली जा रही है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया, उन्हें बुलाया गया और उन्हें वापस घर भेजा गया है। और अगर दूसरे स्कूलों से भी इस तरीके की अगर धमकी की खबरें आती हैं तो पूरी तमाम एजेंसी को भी अलर्ट पे रखा गया है। कब तक स्कूल बंद रहेंगे या फिर क्लासेस नहीं चलेगी, इसको लेकर स्कूल प्रशासन ने कोई अपडेट दी है? देखिए, फिलहाल ऐसा कोई नोटिस या फिर जानकारी नहीं दी गई है।
कि स्कूल ये कब तक बंद रहेंगे। हाँ, आज धमकी जब मिली है तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इन्हें वापस भेजा गया है। स्कूल की पूरी तरीके से तलाशी ली जाएगी और अगर ये महज एक कॉल निकलेगी यानी कि किसी की शरारत निकलेगी तो मुमकिन है कि कल बच्चों को की क्लासें लगे उन्हें स्कूल के लिए आने दिया जाए। लेकिन जब तक पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया जाएगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और ये कॉल थी, तब तक जो है स्कूल या स्कूल में बच्चे उनके स्टाफ को किसी को भी अंदर रहने की अनुमति नहीं होगी। और जो बम निरोधक दस्ता है, पुलिस है, ये लोग पूरी तलाशी पूरे स्कूल की लेने के बाद ही इसे क्लियर करेंगे। ठीक है प्रमोद, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। शुक्रिया फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए। तो दिल्ली से देखिए जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 स्कूलों में बम की धमकी मिली है और इन दोनों स्कूल्स में एक आरकेपुरम का जीपीएस स्कूल है और पश्चिम विहार का जीडी गोइंका स्कूल है। इन स्कूल्स में फिलहाल अब टीम पहुंच चुकी है, पुलिस की भी, फायर की भी, और फिलहाल जांच की जाएगी वहां। और अगर ये एक फॉल्स कॉल होगी तो उसके बाद ही फिर क्लासेस को भी आगे और कंटिन्यू किया जा सकता है। फिलहाल बच्चों को घर भेज दिया गया, जितने तमाम स्टूडेंट्स हैं, जो स्टाफ है स्कूल का, उनको वापस भेज दिया गया है और अभी अंदर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। तो फिलहाल देखिए दिल्ली के ये 2 स्कूल्स में बम की धमकी मिली है और ऐसी धमकियां पहले भी मिल चुकी है कई बार स्कूल्स में। मेल के ज़रिए ही, जैसा हमारे सहयोगी ने भी बताया कि मेल के ज़रिए ही ये धमकी आई है। अब ये धमकी किसी संगठन ने दी है या किसी व्यक्ति विशेष ने दी है, ये जाँच का विषय है। इसको लेकर फिलहाल जाँच की जाएगी और क्या ये एक फॉल्स कॉल होगी या फॉल्स धमकी होगी, ये भी देखना होगा। तो नज़र हमारी लगातार बनी हुई है।